रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 जनवरी को बुशरा बीबी को पेश न करने पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया कि बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में उबूरी जमानत पर समाअत मुकर्रर थी। अदालती अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को पेश न करके तौहीन अदालत की। जेल इंतजामिया से पूछा जाए बुशरा बीबी को क्यों पेश नहीं किया गया। नौजवानों के लिए कारोबार और ज़राअत की वज़ीर आज़म के कर्जा स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि मुतवक्का बैरून मुल्क जाने वाली अफरादी क़ुव्वत और लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। लैपटॉप ATC मंजूर शुदा इदारों के 18 से 30 साल तक के तलबा ले सकेंगे। लैपटॉप के लिए 1.5 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। लैपटॉप की किस्तें यूनिवर्सिटी फीस के साथ अदा होंगी। बैरून मुल्क रोजगार पर जाने वालों को 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे। इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सजा याफ्ता मुलजिम इज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस में कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस पर सवाल किया कि क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा इस पर बोले, आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि शुरू में आपने ही अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल हतमी नामों पर अपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। हम 4 या 5 नाम देंगे जिस पर मुशावरत हो रही है। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक इस्तेमाल तस्लीम किया गया। इस्लामी जमहूरियत के अलमबरदार और सहाफ़ियों के हुकूक की पासदारी के लिए हम वक्त तैयार है। एक दूसरे का गिरेबान खींचने के बजाय अवामी मसाइल का हल ढूंढना है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चाहते हैं कि दहशतगर्दी की एफरियत से जान छूट जाए, भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आए, तिजारत शुरू हो। बलूचिस्तान के जिला पशीन के निजी अस्पताल में गैस सिलेंडर में लीकेज के बायस धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान से ताल्लुक की तस्दीक, मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे की 27 लाशें नहीं मिल सकीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेज थीं। पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकश ने फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई थी। नेपरा ने 4 बिजली तकसीम कार कंपनीज को 1-1 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जुर्माने मोहलिक हादसात से बचाव के इक़दाम न करने पर आयद किए गए हैं। नेपरा ने मुल्तान, पेशावर और हैदराबाद समेत कबायली इलाकों के बिजली तकसीम कार कंपनीज टेस्को को 15 दिनों में मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए जुर्माना जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्की। व्हाइट हाउस ओहदेदार की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को अगले हफ्ते सदर ट्रंप से मुलाकात की दावत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का दिन।
मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हर साल 1,20,000 अफराद सरतान के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कैंसर सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि समाजी चैलेंज भी है। सब मिलकर कैंसर से मुतासर अफराद के लिए उम्मीद और शिफा का बाइस बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने पैगाम में तमाम पाकिस्तानियों से बर वक्त तिब्बी मुशावरत और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त। कहा पाकिस्तान इस खतरे से निमटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत तस्लीम करता है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक डाकू हलाक, एक शहरी जाम भाग जबकि एक जख्मी हुआ। डाकुओं की फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकू शहरियों को रोकते दिखाई दे रहे हैं। दोनों शहरियों ने एक डाकू को पकड़ा तो बाकी डाकू फायरिंग करते हुए भाग गए। ओगाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में शहरी से 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के केस में मफरूर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम CTD सिविल लाइन में तैनात था। केस में अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। जनवरी में CTD और SPU के अहलकारों ने शहरी अरसलान को अगवा किया। मुलजिमान ने शहरी के अकाउंट से 9 करोड़ से जायद की डिजिटल करेंसी दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की और उसे मज़ार कायद के करीब छोड़कर फरार हो गए। वारदात में CTD सिविल लाइन्स और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सरकारी मोबाइलें भी इस्तेमाल की गईं। कोयटा सरगोन रोड पर डंपर बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से जा टकराया। एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया जबकि डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर टकराने से रेड जोन का गेट टूट गया। पेशावर के इलाके नोथिया में महफिल मौसीकी में पुलिस का छापा। ख्वाजा सलाम का एहतजाज, इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हम पर असलहा ताना एक ख्वाजा सलाम को जख्मी किया। पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ख्वाजा सलाम के साथ पेश आए वाक़े की तफ्तीश होगी। किसी ख्वाजा सलाम को जख्मी नहीं किया गया। तेरा गाजी खान के इलाके का शोबा में 2 कबाइल में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पॉलिटिकल असिस्टेंट असद खान के मुताबिक एक शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद दोनों कबाइल में तसादुम का आगाज हुआ। इसराइली फौज की 15 माह से जायद की बमबारी से गजा में 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुक्काम की रिपोर्ट, जंग बंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शहदा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 1 माह से 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। आज सदर ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि गजा में जंग बंदी की कोई जमानत नहीं। 5 अरब ममालिक और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर का अमरीका को मुश्तरका ख़त। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की मुखालिफत। ख़त में गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा किया गया। लिखा, तामीर नौ का अमल मकामी आबादी के बगैर नहीं हो सकता। अमरीका को मुश्तरका ख़त भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शामिल। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एतमाद बढ़ाने और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कैनेडियन चीफ जस्टिस रिचर्ड वैकनर ने अदालत के क़याम के 150 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में कहा, सोशल मीडिया के बढ़ते असर रसूख के बायस अवाम तक दुरुस्त कानूनी मालूमात पहुँचाना पहले से ज़्यादा मुश्किल मगर ज़रूरी हो गया है। अदलिया की शफाफियत और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए अदालती कार्रवाइयाँ अवाम के सामने लाते हैं, अपने फैसलों को सादा ज़ुबान में शाया करते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम 205 भारतीयों को लेकर परवाज़ टेक्सास से भारत के लिए रवाना। भारत में अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि अमरीका सरहदी कवानीन के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदल कर रहा है। नई दिल्ली, ये अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए वाज़ेह पैगाम है।
और पाक भारत क्रिकेट मैच के टिकट्स 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा में फरोख्त। पाक भारत मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में भी तमाम मैचेस के टिकट 88.55 मिलियन दिरहम में फरोख्त हो चुके हैं। दुबई स्टेडियम में 25,000 शायकीन क्रिकेट की बैठने की गुंजाइश मौजूद है।